क्या बताओगे? अभी यहाँ से कथा सुनकर जाओ, आपका पड़ोसी पूछे आज कौन सा प्रश्न महाराज जी ने बोला, कुछ तो याद करके जाओ। अब कथा सती ने सुना नहीं तो साक्षात नारायण जी से मुलाकात हो गया, राम जी से, भोलेनाथ जी से। राम जी क्या कर रहे थे? हे खगहे मृग मधुकर श्रेणी, हे खगहे मधुकर जानकी जी को देखा है कि भोलेनाथ तो समझ गए तो नारायण जी हैं, कोई और नहीं है। वो से रूप धारण किए हैं, मनुष्य अवतार। सती जी से रहा नहीं गया, सामने चल तो रही लेकिन पूछ लिया कौन है? भगवान ने बताया नहीं सुने, मजाक कर रहे हैं। देवियों को लगता है पति समझाए ना तो देवी लोग समझते हैं तो झूठे को समझाना है। पति का कहना मानना चाहिए। देवी जी नहीं मानी, यहाँ सती जी भगवान ने समझाया, राम जी नहीं मानी, विश्वास नहीं किया। हमारे अंदर विश्वास और जाके परीक्षा लेगी, परीक्षा लेगी। जब उनको पता चल गया कि ये नारायण, ये कथा सुख से सुनिए क्योंकि कथा बहुत है। कभी भगवान मौका नहीं तो राम कथा को सुनाएंगे। आगे भगवान ने तो ये परीक्षा लेकर गई, भोलेनाथ ने पूछा, परीक्षा लेकर आई, झूठ बोल दिया अपने पति से। कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाम। मैंने कोई परीक्षा नहीं दिया, और जैसे आप प्रणाम किए थे वैसे मैं भी प्रणाम करके चली गई। भगवान ने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो देवी गई थी परीक्षा नहीं दी। भगवान ने अपना नेत्र को बंद किया और देखा। जब शंकर देखो इधर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। सती जी ने जो चरित्र किया वो सब उनको पता लग गया। भगवान क्रोधित हो गए। अब क्रोधाग्नि में भगवान से जल रहे कि हमसे झूठ बोलती, ये राम जी की मां बनी, राम जी की पत्नी बनी, और राम जी हमारे क्या है? पिताजी हैं। इसलिए जानकी जी मेरी मां हैं। ये जानकी जी का इन्होंने पद लिया तो ये भी मेरी मां के समान हुआ। इसलिए भोलेनाथ ने संकल्प कर लिया। क्या संकल्प किया? यह तन सती भेंट अब नहीं, शिव संकल्प हीन मन। ये संकल्प किया, हमारा इनका मुलाकात नहीं। भगवान चल दिए। वर्णक पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भोलेनाथ कैलाश पे पहुंच गए, समाधि लगी। समाधि लग गई, अखंड व्यापारा। अब जब समाधि लगी तो कुछ दिन बीते संबत सहज 87,
छोटे सती जी को देखा। और जैसे सती जी ने देखा प्रभु को, भगवान शिव ने तुरंत भगवान के नामों का स्मरण किया। भूख प्यास नहीं लगी। जो कथा में प्रेम कर लेता है उसको भूख और प्यास सब चला जाता है। जिसको लगन भगवान से लग जाती है कुछ दिखता नहीं है। भोलेनाथ को तो लगन किससे लगी है? राम जी से। 87,000 वर्ष तपस्या किया और जैसे समाधि खुली तो कुछ नहीं किया। सोचिए, आप 1 घंटा पूजा करो और आपसे कुछ कोई कहते चल के पूजा करो तो लड़ाई कर लोगे। चलिए तुम पूजा ही कर रहे हो, पूजा करो। भोलेनाथ ने 87,000 वर्ष तपस्या किया और जैसे नेत्र खुला तैसे फिर राम नाम शिव सुमिरन लागे। सती जी जानी भोले बाबा जग चुके हैं, समाधि हो चुकी है, गई मां। सन्मुख शंकर आसन दिया। शंकर जी ने सन्मुख आसन दिया और सन्मुख आसन उसी को दिया जाता है जो बराबर का। भोलेनाथ पहले कहां बैठाते थे? बगल में अपने पत्नी जी को, लेकिन आज सन्मुख बैठाए। सन्मुख आसन दिया मां को और बड़ा दुखी हुई मां। सोचिए, कोई पति अपनी पत्नी को प्रत्याग कर देता है तो उस पत्नी से पूछिए कितना बड़ा दुख होता है। वही समझ सकती है। आज भोलेनाथ ने सती जी को छोड़ दिया, संकल्प कर लिया। सती जी इतनी दुखी है। उसी दुख की अवस्था में महाराज सती के पिता प्रजापति जी, दक्ष प्रजापति को प्रजानायक बनाया गया ब्रह्मा जी के द्वारा। और जब प्रजानायक बना दिया गया तो उनको अभिमान आ गया, क्योंकि कोई संसार में ऐसा जन्मा ही नहीं जिसको पद मिल जाए, घमंड न हो। ये हमारा शास्त्र है। इसमें से आप लोग बैठे हो, अभी आपको पद कोई दे दिया जाए तो आप भी ऐसे अभिमानी हो जाओगे कि बात नहीं करोगे छोटे लोगों से। बाबा कहते हैं कोई नहीं ऐसा जन्मा ही नहीं जिसको पद मिल जाए, घमंड ना हो। घमंड सब हो जाता है। पद दिया गया दक्ष प्रजापति को, अभिमान एकदम। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी की सभा लगी, सभी देवता विराजमान हुए। जब सब देवता विराजमान हुए, सब कोई थे, उसी सभा में महाराज दक्ष भी पहुंचे। जब महाराज दक्ष पहुंचे तो सभी लोग खड़े हुए स्वागत करने के लिए। जैसे आप पढ़े होंगे, स्कूल जाते रहे होंगे तो टीचर जब आता है तो बच्चे खड़े हो जाते हैं। ये हमारी भारत की संस्कृति। कोई हमसे बड़ा आ जाए तो हमको उसको खड़ा होकर सत्कार करना चाहिए। महाराज दक्ष जी को प्रजानायक बना ही दिया गया था, इसलिए उनके स्वागत में सब देवता खड़े हो गए। लेकिन वहां 2-3 देवता नहीं खड़े हुए, विष्णु जी और शंकर जी और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दक्ष ने मन विचार करने लगे, चलो ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए तो हमारे पिता, विष्णु जी नहीं खड़े हुए चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, ये नहीं खड़ा हुआ। इतनी क्रोध में जलने लगे महाराज दक्ष। उनसे रहा नहीं गया इस ईर्ष्या का। कुछ समय के बाद महाराज दक्ष ने
कनखल में एक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में सभी देवताओं का आमंत्रण हुआ, सभी लोगों का, लेकिन किसका नहीं हुआ? भोलेनाथ का आमंत्रण नहीं दिया गया। सबका हुआ लेकिन उनका नहीं हुआ। देवता लोग सब जा रहे थे अपने अपने पत्नियों के साथ में। भोले और वो ऐसे नहीं जा रहे थे, उधर से ही जा रहे थे जहां कैलाश से होते हुए। एक पड़ोसी भी होता है, ऐसा कहता है, एक पड़ोसी की ईर्षा करता है और उसके पास कार्ड आ जाए, दूसरे के पास ना आए तो अवश्य ही पूछेगा उससे, चलोगे नहीं क्या? जानता है जबकि कार्ड नहीं आया है, फिर भी पूछ रहा है। क्यों? कि हमारा कार्ड आया, तुम्हारा नहीं आया। दिखावा करता है वो। वैसे देवता भी बड़े चतुर होते हैं, जब जब इनका काम पड़ता है वो काम बना लेते हैं, लेकिन निकल जाते हैं चल से। साथ चल दिए हमारा दक्ष के यज्ञ में। देव धनुज किन्नर नर सर्व, साथ चल दिए और कैलाश से होते चले और अपने अपने पत्नियों को बैठाकर अपने अपने विमानों में सब गीत गा रहे हैं, गाते हुए भी चलती है। सती मैया ने सुना, प्रश्न किया भोलेनाथ से, ये सब कहाँ जा रहे हैं महाराज? देवी आपको पता नहीं है, आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, भोलेनाथ ने बताया। और जैसे बताया तैसे सती मैया जो है जाने के लिए प्रेरित होगी। महाराज तो चलो, मैं भी चलती है, आप भी चलो। देवी चलने के लिए तो मैं चलता, मना थोड़ी ना था, लेकिन हमको आमंत्रण नहीं मिला गया। सती मैया ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है बाबा? अरे आप भी तो कहते हो कि 4 जगह बिना बुलाए चले जाना चाहिए, 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। माते पिता गुरु प्रभु निज गेहा, इन जायो बोलो संदेहा। आप तो कहते हो माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, तो हमारे माता पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और आप कहते हो कि आमंत्रण नहीं आया है। कहते हाँ, ये तो बात आप ठीक कह रहे हो, लेकिन एक उसमें और है कि तब विरोधी माने जहाँ कोई, विरोधी माने जहाँ कोई,